रात का वक्त था। चांदनी एक हल्की सी मलगजी रोशनी के साथ आसमान पर फैली हुई थी, मगर बादलों के साए हर कुछ देर बाद इसे ढांप लेते और गांव पर अंधेरा छा जाता। गांव छोटा सा था, मगर सदियों पुरानी रवायतों और कहानियों से भरा हुआ। यहाँ के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को डराया करते, रात को कब्रिस्तान की तरफ मत जाना, वहां सुदा आती है। ये कब्रिस्तान गांव के किनारे पर था, जिसे पुराना आस्ताना कहा जाता। सदियों पुरानी कब्रें कुछ जमीन में धंस चुकी थीं और कुछ की मिट्टी बारिशों से बहकर हड्डियों को अया कर चुकी थी। पुराने दरख्तों की मरी तड़ी शाखें कब्रों पर झुकी हुई थीं, जैसे वक्त खुद झुककर उन पर मातम कर रहा हो। गांव में एक नौजवान था, फरीद। वो नौजवान था मगर सवाल करने वाला। अक्सर लोग उसे कहते, फरीद तू अल्लाह से डर, मौत का मजाक न उड़ा। लेकिन वो मुस्कुरा कर जवाब देता, डरा हुआ दिल कभी सच को नहीं देख सकता। इसका दोस्त यासिर उसके बरक्स था। यासिर नरम दिल और डरपोक मिजाज का हामिल था। वो अक्सर फरीद को समझाता, यार क्यों बिला वजह मौत और कब्रों की बात करता है, ये चीज़ें खेल नहीं होती। फरीद कहपहा लगा देता, बस यही तो है, तुम सब खौफ के कैदी हो। मैं देखना चाहता हूं कि ये सदा है क्या। एक रात जब पूरे गांव पर सन्नाटा छाया हुआ था, फरीद ने फैसला किया कि आज वो कब्रिस्तान जाएगा। उसने यासिर को बताया। यासिर का रंग फक से उड़ गया। पागल हो गया है क्या? वहां रात को जाना मौत को आवाज देना है। फरीद ने तंजिया अंदाज में कहा, मौत को बुलाने से कुछ नहीं होता, मौत तो वक्त पर ही आती है। मैं सिर्फ हकीकत देखना चाहता हूं। आखिरकार यासिर ने बहुत रोका, मगर फरीद ने कहा, अगर साथ नहीं चलना तो ठीक है, मगर मैं आज जाऊंगा जरूर। यासिर ने कांपती आवाज में कहा, ठीक है, मगर मेरा इंतजार ना करना। अगर कुछ हुआ तो याद रखना, लोग मुझे नहीं तुझे इल्जाम देंगे। फरीद चिराग लेकर कब्रिस्तान की तरफ रवाना हुआ। रात की हवा सर्द थी और झींगरों की आवाज हर तरफ गूंज रही थी। जैसे ही वो कब्रिस्तान के दरवाजे के करीब पहुंचा, पुराने जंग आलूद लोहे के फाटक की चरचराहट ने माहौल को मजीद डरावना बना दिया। वो अंदर दाखिल हुआ तो अदमों के नीचे खुश्क पत्ते चरमराने लगे। चिराग की लो हल्की सी कांप रही थी। फरीद के दिल में हल्की सी घबराहट आई, मगर उसने उसे झटक दिया। आहिस्ता आहिस्ता वो एक पुरानी कब्र के करीब गया। कब्र के कुतबे पर हल्की सी रोशनी पड़ी तो उसने पढ़ा, यहां दफन है अब्दुल गफूर, जिसने दुनिया में अपने आमाल को भुला दिया था। ये अल्फाज जैसे दिल पर हथौड़ा बनकर गिरे। फरीद कुछ लम्हे के लिए साकित रह गया। उसी लम्हे हवा का एक तेज झोंका आया, चिराग की लो बुझने लगी। फरीद का दिल एकदम धक से रह गया। उसने चिराग मजबूती से पकड़ लिया। आवाज फिर आई, इस बार और करीब से। फरीद वो कांप गया, मगर हिम्मत जमा करके बोला, कौन है? सामने आओ। सुनाटा छा गया, सिर्फ हवा की साए साए बाकी थी। फिर अचानक कदमों के नीचे की जमीन हल्की सी कांपी, जैसे कब्र के अंदर कुछ हरकत हो। फरीद का दिल तेज धड़कने लगा। फरीद ने खुद से कहा, यह मेरा वहम है। हाँ, यही सच है। लोग बरसों से डराते रहे हैं, मगर मैं हकीकत जानूंगा। लेकिन दिल का एक गोशा पुकार रहा था, नहीं फरीद, ये वहम नहीं, कुछ है यहाँ। चिराग की रोशनी कब्र के कुतबे पर लरसने लगी। फरीद के पसीने छूट गए, मगर उसकी जिद भी बढ़ गई। उसने कब्र के करीब झुक कर कहा, अगर कोई है तो सामने आओ, मैं तुमसे नहीं डरता। अचानक कब्र के अंदर से एक भारी, गमगीन मगर हौलनाक सदा उठी, इंसान अपनी कब्र को मत भूल। यह सुनकर फरीद का दिल कांप गया। चिराग की लो बुझने के करीब थी। उसके हाथ लरजने लगे, मगर उसके अंदर तजस्सुस और खौफ की अजीब कशमकश थी। रात मजीद सियाह हो गई थी। बादल चांद को छुपाते और फिर थोड़ा सा निकालते, जैसे आसमान भी इस मंजर को देखने से घबरा रहा हो। फरीद कब्र के करीब खड़ा था। इसके हाथ में चिराग कांप रहा था और पसीने की बूंदें इसकी पेशानी से बहकर आंखों में जा रही थीं। लेकिन इसकी जिद अब भी बाकी थी। अचानक कब्र के नीचे की जमीन हल्की सी लरजने लगी। फरीद ने डरते हुए कदम पीछे हटाए, लेकिन जमीन जैसे सांस ले रही हो। मट्टी हल्की हल्की फटने लगी और कब्र के कुतबे पर दरारें नमूदार हो गईं। फजा में एक बार फिर वही सदा गूंजी, फरीद। फरीद कांपते हुए बोला, कि कौन है? ये सब क्या है? सदा भारी, उदास मगर जोरदार थी। हम वो हैं जिन्हें दुनिया भूल गई। हम वो हैं जिन्होंने दुनिया में अपने ऐमाल को भुला दिया। हम वो हैं जो अपनी कब्रों में प्यासे हैं। कब्र की मट्टी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को उठने लगी।
एक धुंधला सा साया उभरने लगा, पहले मुबहम सा, फिर कुछ वाज़ेह। वो साया इंसानी शक्ल जैसा था, मगर आंखों में एक खौफनाक चमक थी। उसके जिस्म से धुआं सा उठ रहा था, जैसे वो आग और मिट्टी के बीच फंसा हो। फरीद का दिल चाहता था कि वो भाग जाए, लेकिन उसके कदम जमीन से जकड़ गए थे। साया बोला, फरीद, मौत खेल नहीं है। हम मर गए, मगर हमारी कब्रें हमारे आमाल से खाली है। दुनिया ने हमें याद न किया और हम अपनी नेकियों के बगैर अंधेरों में कैद हैं। फरीद की आवाज कांप रही थी। क्या तुम वाकई कब्र से बोल रहे हो? साया धीरे धीरे करीब आया और उसकी आवाज गुस्से और दर्द के बीच कांप रही थी। हाँ, हम वो सदा हैं जो इंसान के कानों तक कभी कभी पहुंचती है। हम वो चीख हैं जो उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में गाफिल रहते हैं। फरीद ने हिम्मत जताई, मैं तो सिर्फ हकीकत देखने आया था। साया चीखा, हकीकत यह है कि इंसान दुनिया के खेल में सब कुछ देख लेता है, मगर अपनी कब्र को भूल जाता है। फरीद, कल यह कब्र तेरी होगी, तब तू भी यही पुकारेगा। फरीद का दिल धड़कने लगा। उसने कानों पर हाथ रखे, मगर आवाज रुकने वाली ना थी। वो जमीन पर गिर पड़ा और चीख कर बोला, मुझे बख्श दो, मुझे मत दिखाओ ये सब। साया कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गया, फिर उसकी आंखों से अजीब सा नूर निकला, जैसे अंधेरे में रोशनी की किरण। उसने कहा, हम मर गए, मगर आमाल के बगैर। ये प्यास, ये अजाब है। इंसान समझता है मौत बस जिस्म को लेती है। नहीं, मौत तो जिस्म ले जाती है, मगर रूह अपने आमाल के बोझ के साथ कैद रहती है। फजा में सुन्नाटा छा गया, सिर्फ साये की गूंज बाकी थी। फरीद की आंखों से आंसू बहने लगे। वो लज्जती आवाज में बोला, मैं वादा करता हूं, अब कभी कब्र को नहीं भूलूंगा, मुझे मत सताओ। साया करीब आकर बोला, याद रख फरीद, कब्र की सदा हर इंसान के लिए है, मगर कम लोग सुनते हैं। खुश नसीब है वो जो सुन ले और बदल जाए। ये कहकर साया आहिस्ता आहिस्ता धुंध की तरह तहलील होने लगा। कब्र की मिट्टी वापस बैठ गई और फिर कब्रिस्तान पर दोबारा गहरा अंधेरा छा गया। फरीद का दिल संभल ना सका। वो जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। चिराग बुझ गया। रात की स्याह तारीकी में सिर्फ हवा की साई साई बाकी रह गई। रात की स्याही खत्म हो रही थी। मशरकी आसमान पर हल्की लाली उभर रही थी। परिंदे अभी जागे ना थे, मगर हवा में हल्की सी ताजगी महसूस हो रही थी। कब्रिस्तान के दरवाजे पर फरीद नीम बेहोश पड़ा था। जैसे ही सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी, उसने आंखें खोली। फरीद ने चारों तरफ देखा। चिराग टूटा पड़ा था। कब्रिस्तान की खामोशी अब भी कायम थी, मगर उसके दिल में एक अजीब इनकलाब बर्पा हो चुका था। वो याद कर रहा था वो सदा, वो साया, वो दर्द भरी आवाज जो कब्र से निकली थी। उसकी रूह पर ये अल्फाज नक्श हो गए थे, मौत जिस्म को लेती है, रूह को नहीं। रूह आमाल के साथ कैद रहती है। वो कांपते हाथों से उठा और कब्र की तरफ देखा। उसके दिल से एक आह निकली, या अल्लाह, मैं अंधा था, तूने मेरी आंखें खोल दी। जब वो गांव वापस आया तो लोग हैरान रह गए। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और नूर झलक रहा था, मगर आंखों में खौफ भी बाकी था। दोस्त यासिर ने दौड़कर कहा, फरीद, तू जिंदा वापस आ गया? हमने तो समझा था कि तू कब्रिस्तान में मर गया होगा। फरीद ने यासिर का हाथ पकड़ा और कहा, यासिर, मरना तो बाकी है, मगर आज मैंने मौत को करीब से देख लिया है। कब्र बोलती है, कब्र की सदा हर रात गूंजती है, मगर हम गाफिल हैं। उस दिन के बाद फरीद की जिंदगी बदल गई। वो रातों को जागता, अल्लाह को याद करता, दिन में यतीमों और मिस्कीनों की खिदमत करता। उसके दिल में एक ही बात रहती, कब्र की प्यास को दुनिया ही में बुझाना है। वो अक्सर गांव वालों को कहता, लोगों, मौत को खेल ना समझो। कब्रिस्तान खामोश नहीं, कब्रें चीखती हैं। वो रूहें पुकारती हैं जो अपने आमाल के बगैर अंधेरों में कैद है। पहले तो लोग उसकी बातों पर हंसते, मगर फिर उसकी आंखों का यकीन और उसके किरदार की रोशनी सबको बदलने लगी। गांव में नमाज कायम हुई। लोग सूद और झूठ छोड़ने लगे। फरीद की बातें गांव के हर कोने में गूंजने लगीं। एक बुजुर्ग ने कहा, ये वही फरीद है जो मौत को खेल समझता था, और आज उसके अल्फाज हमें जिंदा करने लगे हैं। कई साल गुजर गए। फरीद बूढ़ा हो गया, मगर उसकी ज़बान पर एक ही पैगाम रहा। जब वो अपनी जिंदगी के आखिरी बिस्तर पर लेटा, उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, आज मैं उस कब्र की सदा का जवाब देने जा रहा हूं। फिर उसकी आंखें बंद हो गईं।
सबक ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कब्र खामोश नहीं, वो अपने मकीन के अमाल से भरी या खाली बोलती है। मौत खेल नहीं, असल हकीकत है। दुनिया की जिंदगी मुख्तसर है, असल सफ़र कब्र के बाद शुरू होता है। जो दुनिया में अल्लाह को याद करे, कब्र में सुकून पाएगा।